Hello everyone, my name is Ritika. In this video, we will discuss the concept of numerical integration. So numerical integration होता क्या है? It is the process of evaluating approximate numerical values of the definite integral a to b for the function f of x dx from a given set of tabulated values of the integrand f of x. और अगर आप ये f of x सिंगल वेरिएबल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, then this process is said to be the quadrature. So, for evaluating the definite integral a to b fx dx, we firstly approximate this f of x by a polynomial p of x using some suitable interpolation formulas, and then we integrate p of x between the limits integral a to b. That is, we can say integral a to b function fx dx. This can be approximate by a solution integral a to b p of x dx. देयर आर सम पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है जिसके लिए आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करें तो वो इजिली सॉल्व नहीं हो सकता. तो उन केसेस के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि आप जिस फंक्शन के लिए इंटीग्रल सॉल्व करना चाह रहे हैं उसे अप्रोक्सीमेट कर लीजिए किसी पॉलिनोमियल से और फिर सेम लिमिट्स के साथ आप इसे इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए. अब ऑब्वियसली आपने किसी फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन डिफाइन किया है तो आपके पास कोई ना कोई एरर टर्म एग्जिस्ट करेगी. तो अगर आपको एरर टर्म फाइंड आउट करनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आपने डिफाइन की इंटीग्रल की उसमें से आप अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं आप उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो आपके पास यहाँ पर एरर टर्म डिफाइन हो जाएगी और एरर टर्म है इसीलिए हम इसे कैपिटल ई टर्म से नोटेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एरर एग्जिस्ट कर रही है देन वी कैन फाइंड इट आउट बाय इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी पी ऑफ एक्स डी एक्स. तो अगर आपको यहाँ पर क्वाड्रेचर फॉर्मूला डिफाइन करना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिफाइन करना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला. न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला यानी अगर आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन डिफाइन करना है किसी इंटीग्रल के लिए इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, देयर दिस वाई is defined as f of x. यानी आपको अगर इंटीग्रल सॉल्व करना है इंटीग्रल a to b y dx के लिए तो मैंने इसे यहाँ पर डिनोट कर लिया. लेट कैपिटल I इज डिफाइंड एज दिस इंटीग्रल और y आपके पास वैल्यू डिफाइन कर रखी है f of x. और इन टर्म्स के लिए आपके पास कोई टेबुलेटेड वैल्यूज गिवन है xi yi's वेयर दिस i's फ्रॉम 0 1 2 अप टू n. ये आपके पास गिवन टर्म है. यानी अगर मैं इसी टर्म के लिए इंटीग्रल सॉल्व करना चाह रही हूं तो सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कि आपके पास यहाँ पर x नॉट, ऑब्वियसली आपने i की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रखी है तो फर्स्ट आपके पास वैल्यू x नॉट डिफाइन की. x नॉट के लिए आपके पास कोई y नॉट वैल्यू डिफाइन कर रखी है. नेक्स्ट x1, इस टर्म के लिए आपके पास वैल्यू y1 डिफाइन कर रखी है. ये आपके अजम्पशंस हैं तो मैंने इस पे कहीं भी रैंडमली ये वैल्यू प्लॉट कर सकती हूँ. तो आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन हो जाएगा जो इन वैल्यूज को यूज करता हुआ टेबुलेटेड वैल्यू जो आपकी प्रोवाइड कर रखी है उनको यूज करता हुआ ड्रॉ कर रखा है. यानी आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी दैट इज एक्स नॉट वाई नॉट इज प्लॉटेड हेयर. सो अगर आपको यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्व करना है इंटीग्रल ए टू बी लिमिट्स के साथ वाई डी एक्स फंक्शन के लिए तो मैंने यहाँ पर एक नोटेशन डिफाइन कर दी कि आपके पास ये वैल्यू जो आपके पास फर्स्ट एक्स नॉट हमने कंसीडर किया दिस इज इक्वल टू ए और ये जो लास्ट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बी. इस टर्म को मैं लिख रही हूं एक्स नॉट प्लस एन एच. यहां पर हमने जो आपके पास एक्साइज वैल्यूज गिवन थी उन्हें एन पार्ट्स में एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया. हम फर्स्टली कंसीडर जो आपने किया ए वैल्यू आपके पास एक्स नॉट डिफाइन कर रखा है. अगर मैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच यूज कर रही हूं तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू अगर डिफाइन की जाए यानी अगर मैं x नॉट में h को ऐड कर रही हूं तो आपके पास एक वैल्यू डिफाइन हो जाएगी दैट इज डिनोटेड बाय x1. नेक्स्ट इसी x1 में अगर मैं h वैल्यू फिर से ऐड कर रही हूं तो आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है x2 या फिर मैं कह सकती हूँ कि x नॉट में मैंने 2 टाइम्स h अप्लाई कर दिया ऐड कर दिया तो आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है x2. सिमिलरली x नॉट में ही मैंने 3 टाइम्स h को ऐड किया तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन हुई x3 एंड अप टू सो ऑन. We can say x naught plus n times of h, this is equal to xn and this is equal to b.
ये हमारी अजम्पशन है कि मैंने इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी जो डिफाइन किया था आपका, उसे एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, एन सब इंटरवल्स। तो यहां पर मैंने क्या अजम्पशन अप्लाई की कि एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आप कैसे यूज कर रहे हैं, बी माइनस ए डिविजन बाय एन, मैंने एन पार्ट्स में इसे डिफाइन कर दिया। तो एन पार्ट्स में जब इसे डिवाइड किया तो आपके पास यहां जो नोटेशंस डिफाइन हुई कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपके पास डिफाइन है उसमें एच को ऐड करूं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x1, x0 आपके पास फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप h ऐड करते जाइए तो आपके पास नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, उससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड अप टू सो ऑन आपका लास्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना था वो कंप्लीट इंटीग्रल लिमिट्स a टू b के लिए सॉल्व करना था। तो मैंने इसी इंटीग्रल को लिमिट्स जो आपके पास डिफाइन कर रखी है, इन्हीं लिमिट्स को n सब इंटरवल्स में डिफाइन किया है। अब फर्दर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज किया। तो इन केसेस के लिए आप क्या सॉल्व करते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, मैं एक बार इसे मेंशन कर रही हूं यहां पे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। So in this formula we have the value f of x naught plus uh is equal to f of x naught plus u into first forward difference of f of x naught plus u into u minus 1 upon 2 factorial into second forward difference for f of x naught plus u into u minus 1 into u minus 2 upon 3 factorial into third forward difference for f of x naught plus u into u minus 1 into u minus 2 into u minus 3 upon 4 factorial into fourth forward difference for f of x naught plus u into u minus 1 into u minus 2 into u minus 3 and into u minus 4 upon 5 factorial into fifth forward difference for f of x naught and up to so on, where this u is defined as x minus x naught upon h. ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, हम इस प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो जो आपने अभी तक प्रोसीजर अप्लाई किया था, h आपने अज्यूम किया b माइनस ए अपॉन n, अब हम यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल u यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग a new variate or new variable u such that this u is equal to x minus x naught upon h। यहां से आपके पास अगर x की वैल्यू डिफाइन करनी है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए। सो वी हैव x इज इक्वल टू x नॉट प्लस h इंटू यू। तो आपके पास जो गिवन इंटीग्रल डिफाइन कर रखा था, इंटीग्रल a टू b y dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b, y को आपने y f ऑफ x के इक्वल लिखा था। सो आपके पास यहाँ इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स के लिए। तो अभी जो आपने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन डिफाइन करने के लिए नया वेरिएबल डिफाइन किया है u, आप वो यहाँ इंप्लीमेंट कर लीजिए। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ x की वैल्यू आपने अभी चेंज किया नए वेरिएबल में। सो वी आर टेकिंग x नॉट प्लस h इंटू यू। अब आपने ऑब्वियसली नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है तो इंटीग्रेशन में आप सॉल्यूशन डिफाइन करते वक्त लिमिट्स भी आपकी चेंज होंगी, x वेरिएबल के लिए dx भी आपका चेंज हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ वैल्यू आ गई इंटीग्रल a वैल्यू आपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन कीजिए। अगर मैं यहीं से वैल्यू डिफाइन करूं, आपके पास ये वैल्यू थी x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच फंक्शन f ऑफ x dx। तो इसे आपने कंप्लीटली u वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सो आपने जो अजम्पशन अप्लाई की थी u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, यहां से वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आपके पास x की वैल्यू x नॉट के इक्वल है, यहां से आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी कि x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है आपकी x नॉट प्लस h इंटू यू। तो अगर मैं x की वैल्यू x नॉट कंसीडर कर रही हूं तो बाय दिस टर्म वी कैन चेक x नॉट इज इक्वल टू x नॉट प्लस h इंटू यू एंड दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 0। Similarly,
एट x इज इक्वल टू, जो आपके पास अब अपर लिमिट है x नॉट प्लस एन एच, तो यहां पर अब वैल्यू अगर चेक करें तो x नॉट प्लस एन एच इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच इंटू यू। तो x नॉट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, h भी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, देन वी कैन फाइंड u इज इक्वल टू एज n टर्म। सो आपका इंटीग्रल i जो आपने डिफाइन किया था, इंटीग्रल a टू b y dx, और वी कैन से इंटीग्रल x नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स, आपने इसे कन्वर्ट कर लिया कंप्लीटली u वेरिएबल में। तो x नॉट लिमिट आपने चेक की तो आपके पास u वेरिएबल के लिए नई लिमिट 0 एग्जिस्ट कर रही है, और x नॉट प्लस एन एच के लिए आपकी लिमिट n एग्जिस्ट कर रही है। एफ एक्स के लिए आपने अब वैल्यू x को रिप्लेस किया u वेरिएबल में, सो आपके पास इन टर्म ऑफ u वी कैन डिफाइन इट एज f ऑफ x नॉट प्लस h इंटू यू इंटू dx की वैल्यू भी कैलकुलेट कर रही है, वो आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू x नॉट आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली 0 वैल्यू आएगी, सो दिस इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ du, वो मैंने यहां वैल्यू पुट कर दी। तो फाइनली आपने जो इंटीग्रल सॉल्व करना था वो x वेरिएबल की बजाय आपने कंप्लीटली u वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहां पर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर रही हूं। सो बाय यूजिंग the Newton forward interpolation we have this integral I is equal to h, आपके पास कांस्टेंट टर्म है तो मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख ली, इंटीग्रल 0 टू n f ऑफ x नॉट h इंटू यू डी यू। अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो बाय दैट फॉर्मूला वी हैव f ऑफ x नॉट प्लस एच यू इज इक्वल टू यू नॉट प्लस u upon 1 factorial into first forward difference plus u into u minus 1 upon 2 factorial into second forward difference for y naught plus u into u minus 1 into u minus 2 upon 3 factorial into third forward difference for y naught plus u into u minus 1 u minus 2 u minus 3 upon 4 factorial into fourth forward difference for y naught and up to so on। और आपको इस टर्म को u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके पास यहाँ पर जो टर्म है u इंटू यू माइनस 1, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख रही हूं। सो वी हैव इंटीग्रल 0 टू n h एज इट इज, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज u अपॉन 1 फैक्टोरियल फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट प्लस u स्क्वायर माइनस u अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस, अब आपके पास जो थर्ड फैक्टर है यहां पे अगर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट प्लस, इन चारों टर्म्स की जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो यहां से आपके पास सोल्यूशन आ रहा है u रेज टू पावर 4 माइनस 6u क्यूब प्लस 11u स्क्वायर माइनस 6u अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट। तो सबसे पहले तो मैंने u फैक्टर्स की प्रोडक्ट अप्लाई कर ली। अब मैं यहां पर इंटीग्रल अप्लाई करूंगी विद द लिमिट्स 0 टू n। तो यहां पर आपको इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन जब आप u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टर्म आपके पास y नॉट कांस्टेंट है, सो वैल्यू आ गई आपकी u प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म आपकी एज इट इज रहेंगी। u पे जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आएगी आपकी u स्क्वायर बाय 2 प्लस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल, कॉन्स्टेंट एज इट इज रखिए। रिमेनिंग जो टर्म है आपकी u वेरिएबल में डिफाइन है, u के रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन डिफाइन करना है। तो यहां वैल्यू आएगी आपकी u क्यूब अपॉन 3 माइनस u के लिए जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बन रही है आपकी u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म के लिए इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करें, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू u क्यूब के लिए आपके पास यहां पर इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो वैल्यू आई आपकी u रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3u क्यूब अपॉन 3 प्लस 2u स्क्वायर बाय 2 प्लस, तीनों टर्म्स के लिए इंटीग्रेशन आपने सॉल्व कर लिया। सो अब नेक्स्ट टर्म के लिए जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये आपके पास एज ए कांस्टेंट होंगे।
यू रेज टू पावर 4 के लिए इंटीग्रेशन यू रेज टू पावर 5/5 माइनस 6, यू क्यूब के लिए वैल्यू यू रेज टू पावर 4/4 प्लस 11, यू स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन यू क्यूब बाय 3 माइनस 6 यू स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन। इसी टाइप से आप फर्दर इंटीग्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब रिमेनिंग टर्म क्या है आपकी, विद द लिमिट्स 0 to n। अब हम यहां पर लिमिट्स रिप्लेस करेंगे। जब आप यहां लिमिट्स रिप्लेस कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट टर्म h तो एज इट इज है, कांस्टेंट y नॉट एज इट इज है, u पे आपको लिमिट्स अप्लाई करनी थी 0 to n के लिए। तो पहले आपने अपर लिमिट रिप्लेस की माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स आपके पास वैल्यू आ गई n-0 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल तो एज इट इज है। अब यू स्क्वायर बाय 2 जो आपकी फैक्टर है, इस पे फिर से आप 0 to n लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास वैल्यू बन गई n² 2 माइनस 0/2 दैट मीन 0 प्लस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू यू क्यूब अपॉन 3 के लिए आपने जब अपर लिमिट रिप्लेस की तो वैल्यू आ गई n³ माइनस, अब लोअर लिमिट 0 रिप्लेस कर रहे हैं तो 0 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट वैल्यू यू स्क्वायर बाय 2 के लिए जब आपने लिमिट चेंज की तो वैल्यू आ गई n² 2 प्लस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n रेज टू पावर 4। तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज आ रही हैं उनमें भी आपको सिमिलर वे में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रिप्लेस करनी है। मैं वो टर्म यहां पर मेंशन कर रही हूं, प्लस फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 4 फैक्टोरियल n रेज टू पावर 5/5 माइनस n रेज टू पावर 4/4 प्लस 11 n³ 3 माइनस 6 n² 2। जब भी आप यहां पर लोअर लिमिट 0 रिप्लेस कर रहे हैं तो हर केस में आपके पास वैल्यू 0 ही फॉर्म कर रही है। तो फाइनली अब इसे सिंपल फॉर्म में मेंशन कर लीजिए। तो आपके पास वैल्यू फॉर्म कर गई n इंटू वाई नॉट h इंटू n इंटू वाई नॉट प्लस n² 2 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट प्लस n³ 3 माइनस n² 2 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n रेज टू पावर 4/4 माइनस 3 टर्म आप कैंसिल कर लीजिए। वी हैव माइनस n³ प्लस 2 भी आपके पास कैंसिल हो रहा है। वी हैव प्लस n² इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस n रेज टू पावर 5/5 माइनस 6 और 4 आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। आप 2 के साथ इसे कैंसिल आउट कर रखते हैं टर्म को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3n रेज टू पावर 4/2 प्लस 11 n³ 3 माइनस 3n² इंटू फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y नॉट एंड अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। इसी टाइप से आप कंटिन्यूइंग वे में इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं विद द लिमिट्स 0 to n। दिस इज द रिक्वायर्ड न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अगर आप इस न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 अप टू कोई भी वैल्यू पुट कर रही हूं तो आपके पास फर्दर फॉर्मूलाज ड्राइव हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां पर कहूं n की वैल्यू मैंने 1 कंसीडर की, 1 रिप्लेस किया इस वाले फॉर्मूला में, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में, तो आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। n की स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए आपके अगेन कुछ और फॉर्मूलाज ड्राइव होते हैं, बाय नेम हम उन्हें कुछ मेंशन कर देते हैं। अगर n की वैल्यू आप 1 कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू होगी ट्रेपेजोइडल रूल। n की वैल्यू अगर 2 रिप्लेस कर रहे हैं तो आपके पास जो नया फॉर्मूला ड्राइव होगा उसे हम सिम्पसन्स 1/3 रूल बोलते हैं। इसी टाइप से n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर रही हूं तो उस केस में आपका ये न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है सिम्पसन्स 3/8 रूल में। So that's all for the video. Thank you.